प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सब कुछ यीशु की। प्रभु आपके जीवन में आज महान कार्य करेगा, आमीन। क्योंकि वो दया सागर है, अनुकंपा से परिपूर्ण है। वो अपनी छत्र छाया में आपको और मुझे एकत्रित कर रहा है। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग जगह से प्रभु आपको और मुझे इस प्रार्थना में एकत्रित कर रहा है। प्रिय भाई और बहनों, जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी है, परेशान हैं, हॉस्पिटल में हैं, अपने जीवन से दुखी होकर मरने के लिए सोच बैठे हैं या फिर डिप्रेशन में बैठे हैं, आप अपने तनावों से, चिंताओं से ग्रसित है, आज के दिन आपके जीवन में प्रभु छुटकारा देगा, चंगाई देगा, नई एक शुरुआत देगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है, स्तोत्र संख्या 69 पद संख्या 18, साम्स यानी भजन संहिता 69 वर्स 18। अपने सेवक से अपना मुख और ना छुपा, मैं संकट में हूँ, मुझे शीघ्र उत्तर दे। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन पढ़ते ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो हमारे सामने बच्चे बैठते हैं, उन्होंने मेरे को इसका क्लैरिटी समझाया एकदम। कभी कभार बच्चों से भी सीखना चाहिए। सब बोले आमीन। इसमें लिखा है, अपने सेवक से अपना मुख और ना छुपा। मैं सोच रहा था वो और क्यों उधर लिखा है, अपना मुख ना छुपा। मैं ऐसा पढ़ना और समझना सही समझ रहा था, लेकिन बच्चों ने मुझे समझाया और ना छुपा, मतलब अब तक आपने छुपा कर रखा है, अब अपना चेहरा प्रकट करने का समय आ गया और मुझसे आपने मुख तो ना छुपा। बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। कभी कभार वचन है ना, एक छोटा सा जो शब्द है उससे बहुत बदल जाता है इसका मीनिंग जो है। मैं समझ रहा था, मैं सोच रहा था इतना कितना ज़्यादा मीनिंग इसमें आया। और ना छुपा मतलब अब तक आपने छुपाया और मैं आतंकित हो गया, भयभीत हो गया। मेरे जीवन में हर संकट और परेशानी मैंने झेला, क्योंकि आपने मुझसे अपना मुख छुपा लिया था। पर अब और ना छुपा। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये आपकी और मेरी प्रार्थना होना चाहिए। ये आपके और मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा प्रार्थना होना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। प्यारे प्रभु, मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बातों से मैं गुजर चुका हूँ। अब और मुझसे अपना मुख ना छुपा, मतलब प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर, अपना मुख मुझे दिखा। बोलिए आमीन। आगे लिखा है, मैं संकट में हूं, मुझे शीघ्र उत्तर दे। यानी अब मैं आपकी अनुपस्थिति को और नहीं झेल सकता हूं। मुझे आपके हजूरी चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए, आपका चेहरा देखने की ज़रूरत है। उसके बगैर मैं मरने को जैसा है। बोलने का मतलब यानी आपके संकट परेशानी प्रभु से दूर होने से है। तो आपको और मुझको उस प्रभु से एक होना बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है? सामिस्ट यानी स्तोत्र के अंदरकार कह रहा है, मैं संकट में हूं, मुझे शीघ्र उत्तर दे। आपके अपना चेहरा मुझसे छुपाने के कारण मैं संकट में आया हूं, मैं परेशानी में आ चुका हूं, मैं बीमार हो चुका हूं, मैं शत्रुओं के हाथ में आ चुका हूं, मैं बुराई में गिर गया हूं, बुरी आदतों में पड़ गया हूं। प्रभु मेरी सहायता कर, शीघ्र ही मुझे उत्तर दे, मेरी सहायता कर। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, कितना महत्वपूर्ण एक प्रार्थना है। आप में से जिन जिनको इस वचन की ज़रूरत है,
आज अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में इसको अप्लाई कीजिए और तुरंत आपके जीवन में प्रभु की महिमा देखेगा, सहायता आपको मिल जाएगी। आपके जीवन के संकट से प्रभु आपका उद्धार करेगा। वो कब? शीघ्र, तुरंत, आज, इसी वक्त। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आज अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मुझसे अपना मुख और ना छुपा, मेरे परिवार से अपना मुख और ना छुपा, मेरे बेटे से, मेरी बेटी के जीवन से, जिनका शादी नहीं हो रहा, जिनका कोई कामयाबी नहीं हो रहा, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रभु जी उनके जीवन से अपना मुख और ना छुपा। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों, जो निसंतान दंपति लोग हैं, शादी के 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल हो गया, कोई संतान नहीं, आप बोलिए ना, प्रभु हमसे अपना मुख और ना छुपा। इस प्रकार ना इस वचन को बार बार इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि प्रभु का वचन जब इस्तेमाल करेगा ना, प्रभु उस वचन का पालन करेगा। आपको सिर्फ घोषित करना काफ़ी है, प्रभु अपना वचन आपके जीवन में पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? वो शीघ्र ही आपको उत्तर देगा। प्रभु को बोलना, प्रभु मैं संकट में हूँ, मेरा परिवार संकट में है, मेरे जॉब में टेंशन आया है, मेरे भविष्य में संकट आया है, मेरे एग्जाम में मैं असफल हो गया हूँ, मेरा तलाक जैसे मामला है, सेपरेशन हो रहा है, रिश्ता टूट रहा है, बीमार हो चुका हूँ, कैंसर से पीड़ित हो गया हूँ, एक साइड लकवा हो रखा है, पैरालिसिस हो रखा है, कर्ज में डूब गया हूँ बहुत ज्यादा। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे शीघ्र उत्तर दे। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में वचन को इस्तेमाल करो। वचन के सिवा आपके और मेरे पास क्या है? संकट परेशानी सबके जीवन में है, बराबर है, कितने बड़े संत भी क्यों ना हो। संकट, परेशानी, बीमारी, कर्ज, गरीबी, तनाव, तकलीफ, पाप हर एक के जीवन में है। आपके जीवन में भी है, मेरे जीवन में भी है। एक संत यानी प्रभु की संतान उसको कैसे सामना करेगा, इसमें फर्क है। हालेलुया। एक ईश्वर की संतान अपने जीवन में आने वाले परिस्थितियों का सामना कैसे करेगा, और जो ईश्वर से भरोसा नहीं रखते, उसके वचन से मतलब नहीं रखता, वो कैसे सामना करेगा, इसमें हाथी चींटी का फर्क है। जो भरोसा रखने वाला विचलित नहीं होता है, वो बोलेगा प्रभु मैं संकट में हूं, शीघ्र मुझे उत्तर दे। उसको पता है किसके पास आना है संकट के समय, उसको पता है प्रभु अपने सेवक से अपना मुख और ना छुपा, और ना छुपा। प्रभु जी समय आ गया है, प्रभु जी लिमिट हो चुका है, और ना छुपा। हालेलुया। प्रभु आपकी बात सुन लेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बचाएगा। विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित वचन है, सच में वो काम करेगा। आपको सिर्फ अप्लाई करना है। आपका सिचुएशन क्या है आप जानते हैं, उस सिचुएशन में अप्लाई कीजिए। चाहे वो कुछ झगड़ा लड़ाई हो सकता है, शराब नशे की बात हो सकता है, कोई बुरी आदत हो सकता है, झूठ बोलने की आदत हो सकता है, आपका घर का निर्माण अधूरा पड़ा हो, कोर्ट कचहरी के केसेस हो, शारीरिक बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, बीपी की बीमारी, हार्ट के मरीज, गुर्दे के मरीज, फेफड़े के मरीज, यूट्रस का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, लकवा का प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, जो भी हो, जैसा भी हो, पीलिया का परेशानी है, बवासीर का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, नस नसों में तकलीफ है, वेरिकोस वेन है, शरीर का किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो,
या फिर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है, शैतान की हमले हैं, मंत्र तंत्र जादू टोने की असर है, ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम है, ब्लैक मास का प्रॉब्लम है, व्यभिचार, मस्टरबेशन, फोर्निकेशन, बहुत सारे ऐसे लैंगिकता के पाप क्यों ना हो, जो भी हो आपका संकट, जो भी हो आपकी परेशानी, जैसा भी हो, प्रभु से बोलो, प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं संकट में हूं, शीघ्र मुझे उत्तर दे। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु जरूर आज इसी वक्त आपको उत्तर देगा, आपकी रक्षा करेगा। अपने सेवक से अपना मुख और ना छुपा, मैं संकट में हूं, मुझे शीघ्र उत्तर दे। Psalm 69:18। आज ये वचन आपके जीवन में और मेरे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे, पूरा हो जाए पूर्ण रूप से। आज ये वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, हर प्रकार के संकट से आपका उद्धार करे। मैं दुआ मांगता हूँ यीशु मसीह तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को बार बार बोलकर इस्तेमाल कीजिए, इसको अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए। प्यारे भाई बहनों, खास करके जिनके जीवन में संकट परेशानी है, जो ये कहते हुए बैठा है प्रभु ने मुझे त्याग दिया है, प्रभु मुझे नहीं देखता है, वो अपना मुख आपके तरफ से और नहीं छुपाएगा, वो अपना मुख आपके तरफ प्रकट करेगा, आपके जीवन में महान कार्य करेगा। इस वचन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।